दोस्तों अगर आप अपनी इंग्लिश को हाई फाई करना चाहते हैं तो ये फ्रेजेस अपनी जबान पर ले आइए। सच में सामने वाला सुन के ही बोलेगा कि भैया कहां से इंग्लिश सीख के आए हो। ये वो फ्रेजेस हैं जिनका इस्तेमाल ना सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग में किया जाता है, बल्कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है तो इनमें से ढेर सारे फ्रेजेस इंग्लिश में वहां भी पूछे जाते हैं। तो सोचिए कितने काम के सारे इकट्ठे करके आपके सामने एक ही स्क्रीन पर लेकर आया हूं। समझाऊंगा आपको हिंदी में एग्जाम्पल के साथ। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोवाइडेड। वैसे प्रोवाइड का मतलब पता है ना, वही कोई चीज दे दे, लो जी हम प्रोवाइड करा देते हैं आपको, लो जी इंटरनेट प्रोवाइड करा दिया, लेकिन ये वो नहीं है। इसका हिंदी में मतलब सुनेंगे, बड़ा ही मजेदार मतलब है। प्रोवाइडेड का हिंदी में मतलब होता है बशर्ते की। बशर्ते की यानी शर्त ये है कि एक कंडीशनल सेंटेंस बनाने काम आएगा। जैसे मैं तुम्हें जाने दूंगा बशर्ते कि तुम्हारे पापा मुझे फोन करके बोले कि इसे जाने दो, है ना। तुम पास हो जाओगे बशर्ते कि तुम पढ़ाई करो, यानी शर्त यह है कि तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो वहां पे प्रोवाइडेड लगाएंगे। जैसे जैसे अच्छे नंबर लाने, तुम्हारे तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे बशर्ते की, अब गौर से सुनेंगे, बशर्ते कि तुम मेहनत करो, तुम मेहनत करो। यानी तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहां पे बशर्ते की। अब देखिए, तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, यू विल गेट गुड मार्क्स, गुड मार्क्स। ये तो हो गया, तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे। अब ये इतना लंबा चौड़ा बशर्ते की लिखना है, तो मुझे क्या लिखना होगा, खाली प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड अब तुम मेहनत करो, यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड। लो खत्म। बस मुझे दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए ये प्रोवाइडेड लगाना है। ऐसे ही अब आप ढेर सारे बना सकते हैं। दोस्तों अगला वाला देखेंगे, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ, इसका हिंदी में सुनिए मतलब क्या है। इसका हिंदी में मतलब होता है के बावजूद। भाई बारिश के बावजूद आज बच्चा स्कूल गया है, भाई छुट्टी के बावजूद आज लोग ऑफिस में आए, बड़ी कमाल की बात है यार। आप लोग मतलब रीले इतनी सारी इंटरनेट पर लोगों को रिझाने वाली रीले हैं, इसके बावजूद आप इस वीडियो को देख रहे हो, एजुकेशन हासिल कर रहे हो, सैल्यूट है आपको। तो ये जो के बावजूद है ये इन स्पाइट ऑफ है। जैसे जैसे बुरे बुरे मौसम के बावजूद, मौसम के बावजूद, बावजूद वह गांव गया, गांव गया। कुछ याद नहीं आ रहा था तो मैंने यही लिख दिया। हमें सेंटेंस दो मिल गए, वह गांव गया बुरे मौसम के बावजूद, ये के बावजूद लिखेंगे फिर, ठीक है। चलो, वह गांव गया, ही वेंट टू द विलेज, ही वेंट टू द विलेज, यानी कि वह गांव गया कि किस सिचुएशन में गया, बुरे मौसम के बावजूद। तो कैसे लिखेंगे, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ बैड वेदर, बैड वेदर। ये देखिए, मना करने के बावजूद उसने मुझे फोन किया, इन स्पाइट ऑफ, है ना, फॉरबिडिंग। या फिर जो है खाना खत्म होने के बावजूद लोग नहीं मान रहे थे। तो यहां जहां भी के बावजूद आएगा इन स्पाइट ऑफ। नेक्स्ट है इवन देन, बहुत कमाल का ये। इवन देन का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों फिर भी, फिर भी। जैसे मैं उससे नाराज था फिर भी उसने मेरे बिना खाना नहीं खाया। अरे वो पढ़ता नहीं था फिर भी पता नहीं कैसे पास हो गया, फर्रे चला के हो गया होगा, तो इसको इवन देन बोलेंगे। जैसे बारिश हो रही थी, बारिश गौर से देखेंगे, हो रही थी, बारिश हो रही थी। आप भी दिली दिल में बना सकते हैं मेरे साथ, फिर भी, है ना, फिर भी वह स्कूल गया, स्कूल गया। तो सबसे पहले बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, ये तो हो गया बारिश हो रही थी। अब फिर भी इवन देन, इवन देन वह स्कूल गया, ही वेंट टू द स्कूल, ही वेंट टू द स्कूल। ये लो कितना आसान है, फिर भी, है ना। आप लोगों से मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूं, फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ज्यादातर करते हैं, तो प्लीज सभी लोग कर दीजिएगा। तो फिर भी, इवन देन। अगला वाला देखेंगे, अगला है एल्स। अब जितने छोटे होते जाएंगे उतने बड़े बड़े मतलब निकलेंगे। एल्स का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों, बड़ा कमाल का मतलब है। एल्स का मतलब है वरना, एल्स वरना। देखो पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे, मेरा पर्स लौटा दो वरना पुलिस को बुला लूंगा, ठीक है ना, मुझे बार बार तंग मत करो वरना मम्मी पापा को बोल दूंगा। तो ये जो वरना है अदरवाइज, इसे आप एल्स बोल सकते हैं। तो जैसे मेरा फोन दो, मेरा फोन दो या वापस दो, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा, मैं पुलिस
बुलाऊंगा, बुलाऊंगा। अब गौर से देखेंगे, मेरा पर्स दो, मेरा फोन दो, गिव मी माय फोन, गिव मी माय फोन, है ना। वरना एल्स, ये देखिए एल्स, मैं पुलिस बुलाऊंगा, आई विल कॉल पुलिस, आई विल कॉल पुलिस, ये हो गया, आई विल कॉल पुलिस। वरना मैं पुलिस बुला लूंगा, आई विल कॉल द पुलिस। ऐसे तो एल्स का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही पढ़ाई करो, स्टडी हार्ड, वरना फेल हो जाओगे, एल्स यू विल बी फेल्ड। अब आता है दोस्तों लेस्ट, बहुत छोटा है दिखने में, 1 2 3 4 4 ही इसके अंदर लेटर्स दिख रहे हैं, लेकिन मीनिंग देखिए इसकी। इसका हिंदी में मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, इतने छोटे का इतना बड़ा मतलब, कहीं ऐसा ना हो कि। पढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। पैसे लौटा दो उसके, कहीं ऐसा ना हो कि वो गुंडे लेके घर आ जाए। वीडियो को लाइक कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं डीमोटिवेट हो जाऊं कि मेरी वीडियो कोई देखता ही नहीं है, पर मैं मोटिवेटेड रहता हूं हमेशा। जैसे मुझे कहना है मेहनत से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, तुम फेल हो जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले मेहनत से पढ़ो, तो कैसे बोलेंगे, स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड, ये हो गया मेहनत से पढ़ो। अब इतना बड़ा देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि, इसके लिए 4 शब्द, लेस्ट, बस। अब तुम फेल हो जाओ, ये वाला लेस्ट के बाद कुछ रूल्स हैं जिसके ऊपर मैंने एक बड़ी वीडियो बनाई है, तो इसमें अलग अलग सिचुएशन पे कहीं माइट लगता है, कहीं शुड लगता है, कहीं कुछ, तो ये शुड में जाएगा। तुम फेल हो जाओ, यू शुड फेल, यू शुड फेल, ये हो गया, यू शुड गेट फेल, ठीक है। तो लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि। अगला वाला दोस्तों आ रहा है मीन वाइल। मीन वाइल का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों इसी दौरान। यार मैं खाना खा रहा था, इसी बीच भी बोल सकते हैं, इसी दौरान पापा आ गए, यार बस में जो है पढ़ाई कर रहा था, इसी दौरान उन्होंने मुझे बुला लिया, तो मीन वाइल। चलिए इस पर डायरेक्टली इंग्लिश में बनाते हैं, हिंदी नहीं लिखते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड, आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था, क्या हुआ, मीन वाइल, इसी दौरान, आ जा भैया, इसी दौरान, मीन वाइल फादर केम, पापा आ गए, मीन वाइल फादर केम, ये लो जी। तो यहां पे CAM है, वो एन लग रहा है, मीन वाइल, इसी बीच या इसी दौरान। तो अलग अलग सिचुएशंस में आप इसे यूज कर सकते हैं। अगला आ रहा है एज अ रिजल्ट, बचा तो नहीं इधर, नहीं, एज अ रिजल्ट, इसका मतलब सुनेंगे। एज अ रिजल्ट का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में हुआ ये की, हुआ ये की। जैसे उसने आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम खाई, ये तो हो गया एक। अब क्या हुआ ये कि, वह बीमार हो गया, वह बीमार पड़ गया, तो हुआ ये कि वह बीमार पड़ गया। सो उसने ही खाई, एट आइसक्रीम, एन आइसक्रीम, एट एन आइसक्रीम, आइसक्रीम। अब क्या हुआ ये कि एज अ रिजल्ट वह बीमार पड़ गया, ही फेल सिक, ये लो जी, एज अ रिजल्ट ही फेल सिक, वो बीमार पड़ गया। तो बड़ी आसानी से इन सेंटेंसेस को आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही उसने टिकट नहीं लिया, हुआ ये कि उसे पकड़ लिया जो है स्टाफ ने। ऐसे ही आप बोल सकते हो गलत काम कर रहा था, हुआ ये कि उसे अरेस्ट कर लिया गया। तो हुआ ये कि एज अ रिजल्ट। अगला है इन ऑर्डर टू, इसका हिंदी में मतलब होता है दोस्तों के इरादे से। जैसे चोरी के इरादे से वो मेरे कमरे में आया। आप क्या इंग्लिश सीखने के इरादे से वीडियो देख रहे हो, चलिए यही बना लेते हैं। जैसे आप इंग्लिश है ना, इंग्लिश सीखने के इरादे से वीडियो देख रहे हो। तो सबसे पहले बनाएंगे, आप वीडियो देख रहे हो, कैसे, यू आर वॉचिंग द वीडियो, यू आर वॉचिंग द वीडियो, ये तो हो गया, आप वीडियो देख रहे हो। क्यों देख रहे हो, इंग्लिश सीखने के इरादे से। सो सिंपल, नीचे लिख देते हैं, हालांकि जगह आगे भी है। इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश, फर्स्ट फॉर्म आएगी लर्न, क्योंकि टू आ गया, इन्फिनिटी बन जाएगा, लर्न इंग्लिश, ये लीजिए। ऐसे ही चोरी करने के इरादे से जो है वह अंदर घुस आया, लड़ने के इरादे से उसने मुझे कॉल किया, ही कॉल्ड मी इन ऑर्डर टू फाइट या क्वारल। अगला आता है दोस्तों एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक इसका मतलब बताने से पहले बता दूं, इसके बाद मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा जो आपको मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बना के दिखाना है। इन्हीं में से किसी एक फ्रेज पे देखते हैं आप बना पाते हैं नहीं, पहले ही समझिए। इसका मतलब होता है एंड इन स्मोक का
क्या? बेकार चला गया या बेकार चले जाना। कोई काम जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, मतलब वो हवा में धुएं में उड़ गया एक तरीके से, तो उसे इंग्लिश की फ्रेजल भाषा में कहेंगे एंड इन स्मोक। जैसे उसकी मेहनत बेकार चली गई, उसकी मेहनत बेकार चली गई, तो कैसे बोलेंगे? हिज हार्ड वर्क। अब एंड नहीं, एंडेड, क्योंकि चली गई पास्ट का है, चली गई। हिज हार्ड वर्क एंडेड इन स्मोक, उसका जो मेहनत थी या उसकी मेहनत थी वो बेकार चली गई। अब दोस्तों यहां पर गौर से देखिए, सारा वो काम है जो आज आपने मेरे साथ मिलकर किया है और मेरे साथ प्रैक्टिस की है, इसे बड़े गौर से देखिएगा। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मेरे लिए बनानी है, गौर से देखिएगा, बनाइएगा जरूर, ठीक है? इन्हीं में से दूंगा। तो यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसकी इंग्लिश आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बनानी है और मुझे आपके आंसर का दिल से इंतजार रहेगा। तो प्लीज इसकी इंग्लिश जल्द से जल्द बना दीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। और दोस्तों कुछ काम की बातें सुन लीजिएगा कि अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट नहीं है तो सिंपल है, एक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां क्लिक करते हैं आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएंगे, जहां पर हम ढेर सारी चीजें शेयर कर सकते हैं, फ्री में मैं आपको भेज सकता हूं। तो प्लीज मुझसे आज ही कनेक्ट हो जाएगा, अपने घर के या अपने किसी के भी व्हाट्सएप से लिंक पर क्लिक करते आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर है तो डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन, पर बहुत सारी फ्री में चीजें अवेलेबल है, लेकिन एक काम का कोर्स भी वहां पर आपको मिल जाएगा, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स, 10 वीडियो का ये कोर्स है। उनके लिए नहीं है जिनको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल नहीं आती है, एबीसीडी से पहले स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। 299 कीमत है इसकी, लेकिन अगर आप एक कोड लगाएंगे SS50 तो ये बिल्कुल फ्लैट 50% डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगा, हाफ रेट में। मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर, जैसे इंडिया के किसी भी कोने में घर बैठे आप COD पर घर मंगा सकते हैं, डिलीवरी करा सकते हैं। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।